नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज़। फिलहाल अभी हम लोग कटिहार मार्केट में अवस्थित हैं और आज एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि यंगस्टर हैं और वाजीवन में राजनीति में यंगस्टर का बहुत ज़रूरी है, यानी कि नवयुवकों का योगदान अगर होने लगे तो समझिए कि राजनीति कुछ बेहतर दिशा में जा रही है। इसी दरमियान हम लोग आए हुए हैं निरंजन पोद्दार जी, जो जनता दल यूनाइटेड के विधानसभा प्रभारी हैं और काफ़ी यंग हैं। आपको इससे ज़्यादा हमको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। यंग हैं, नवयुवक हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब चुनावी माहौल आ चुका है। चुनाव के लिए अब बहुत सारी पार्टियां बहुत तरह के तरीके अपना रही है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम अपने कटिहार के जो भी जनता है उनसे मिलवाएं निरंजन पोद्दार जी से, क्योंकि ये नवयुवक है, यंगस्टर है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में यंग जो नवयुवक है वो क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में और आगे चल के अभी क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले मिलिए निरंजन पोद्दार जी से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल पर आने का अवसर दिया और साथ ही साथ आपके दर्शकों का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो सर, सबसे पहले बताइए कि कटिहार की जनता इस बार क्या करने के मूड में? देखिए, कटिहार की जो जनता है ये काफ़ी अमन पसंद जनता है और सचमुच कटिहार की जनता ने अब तक जितने भी लोगों को मौका दिया है काफ़ी सोच परख कर मौका दिया है और जिसे एक बार मौका सत्ता पर देते हैं उन्हें सत्ता से उतारने में भी कटिहार की जनता को समय नहीं लगता है, बशर्ते कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है वह मन लगाकर जनसेवक के रूप में काम करे, अपने आप को जनप्रतिनिधि न समझकर जनसेवक समझे तो अच्छा है। देश के प्रधानमंत्री भी खुद को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक समझते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर जनप्रतिनिधि अपने आप को जनप्रतिनिधि न समझकर जनसेवक समझे तो ये काफ़ी सराहनीय होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि इस बार के सांसद आप ही के पार्टी के हैं, तो अभी तक कटिहार में ऐसा क्या कार्य आपकी जनता दल यूनाइटेड या आपके नेतागण किए जो कि लोग कहे कि हाँ पहले से ज़्यादा सुधार है? देखिए, आपको पता होगा कि 23 मई है, मई जून हमारा 1 साल पूरा हुआ है। एनडीए का कार्यकाल 1 साल पूरा हुआ है और इस 1 साल में कटिहार ने 2 बार बाढ़ झेला। एक महानंदा में बाढ़ आई, दूसरा फिर जो है गंगा में बाढ़ आई। इसके अलावे अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद कटिहार के माननीय सांसद श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी ने कई कार्य किए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि प्राणपुर में सोंधा घाट जो लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा है, इसके अलावा बरारी में भी पुल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा हसनगंज में लाखों की सड़कें बनी हैं। इसके अलावा आप बरारी के उस पार गंगा दियारा के पास जाएंगे तो एक जगह है बकिया, वहाँ भी लाखों रुपए का सड़क का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि माननीय सांसद जी ने लोकसभा में गंगा कटाव और विस्थापितों का समस्या को उठाए थे और उसका ही नतीजा ये है कि कटिहार के जिलाधिकारी महोदय ने इस पर अविलंब संज्ञान लेते हुए गंगा कटाव जो गांधी टोला मनिहारी है वहाँ पर बोल्डर पिचिंग का काम तेज़ी से किया जा रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं और हमारे सांसद में खास बात यह है कि ये जनता के बीच हमेशा रहते हैं, हमेशा जनता के बीच रहते हैं, चाहे वो बाढ़ का समय हो, चाहे वो अभी कोरोना वैश्विक महामारी का समय हो, या आप देखेंगे किसी भी तरह के कोई भी संकट होता है जब कटिहार में तो वो गली गली घूमते हैं लोग। और सर, आपके विरोधी कहते हैं कि कुछ काम हुआ ही नहीं। देखिए, विरोधियों का तो काम है कहना, क्योंकि उनकी तो दुकान इसी से चलती है और जिन विरोधियों को काम दिखाई नहीं देता है वो अपने आंखों से काला चश्मा निकाल दे। अगर काला चश्मा निकाल कर देखेंगे तो उन्हें काम दिखाई देगा, लेकिन जो लोग कल हम देख रहे थे कि थाली पीट रहे थे, उन्हें थाली नहीं छाती पीटना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के सुशासन बाबू आदरणीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं
इसके सामने तो विपक्ष दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। पहले ही वर्चुअल रैली से बैकफुट पर आ गए हैं महागठबंधन के लोग, और इनमें देखिए कहाँ एकता है। कांग्रेस अलग राग अलाप रही है, राजद अलग, और मांझी जी तो इन्हें नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है तो सारी पार्टियां बोलती हैं कि हमने किया तो उन्होंने नहीं किया, ये सारा चीज़ है, लेकिन इसका दंश तो आखिरकार बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कोविड-19 के समय कितने प्रवासी मजदूर बाहर हैं, ठीक है, वो सारे आ रहे हैं। अगर सब पार्टियां, अगर आपको भी 15 साल मिला, आपकी पीछे की सरकार को भी 15 साल मिला, लेकिन कभी किसी ने इन प्रवासी शब्द को हटाने की कोशिश की कोई? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कोई भी मजदूर प्रवासी नहीं है, वो हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। और क्या था बिहार में, आप देखिए, काम कैसे आप कह सकते हैं कि नीतीश जी ने काम नहीं किया? किस क्षेत्र में काम नहीं किया? 7 निश्चय योजना के तहत आज गली गली में पक्की सड़कें बन रही है, लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल रहा है। सर, लोग बाहर जाना क्यों नहीं? देखिए, हमारे यहाँ 90 के दशक में जो पूर्व के सरकार थे, उस समय हमारे कटिहार में जूट मिल चलते थे, सलाई फैक्ट्री था, कांटी फैक्ट्री था, कई तरह के कुटीर उद्योग थे, लेकिन गुंडा राज के कारण और तो और राजनीतिक अड्डा बनने के कारण आज कटिहार का जूट मिल बंद पड़ा हुआ है। तो इसको आप लोग चालू करवाइए ना सर, कौन रोका है आपको? हम लोगों ने चालू करवाए भी थे। जिस समय माननीय सांसद जी श्रम संसाधन मंत्री हुआ करते थे, उस समय 58 करोड़ रुपया देकर जूट मिल को चालू करवाने का काम किया, लेकिन नेताओं के राजनीति के कारण आज जूट मिल बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जूट मिल का इस्तेमाल। सरकार आपका, सांसद आपके, फिर कहानी चालू। देखिए, सरकार भी हमारी है, सांसद भी हम सबके हैं। 30 हमारा ही सांसद नहीं है, बल्कि 30 लाख लोगों का सांसद है, और सांसद जी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और पुनः पूर्व में भी माननीय सांसद जी ने ही जूट मिल खुलवाने का काम किया था, और इस बार भी माननीय सांसद जी ही जूट मिल खुलवाने का काम करेंगे। लोगों को जितना राजनीति करना है कर लें। अच्छा सर, ये बताइए कि आने वाला जो चुनाव है, इसमें आपका एजेंडा, आप लोगों का क्या क्या होने वाला है कटिहार के लिए? देखिए, क्योंकि आप नवयुवक हैं, यंगस्टर हैं, आप समझते हैं, तो बताइए हमारे। देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता विकास है, और विकास शुरू से हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन इस बार हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा कि बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को, बिहार के तमाम लोगों को यहीं पर बिहार में ही रोजगार देंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई कंपनियों से बातचीत भी कर रहे हैं। वहाँ के ऑनर्स, जैसे नेस्ले का आप नाम सुने होंगे, पार्ले का नाम सुने होंगे, खादी उद्योग का नाम सुने होंगे। इस तरह से कई ऐसे लोग हैं जिनको कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने। ये तो जब चुनाव जीत के आए थे उस टाइम भी ये लोगों से बातें कर रहे थे, आज भी चुनाव आने वाला है तो बातें कर रहे हैं, तो सिर्फ बातें से पेट भरेगा कि काम भी होना चाहिए? देखिए, उद्योग धंधा लगाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर हमारा स्टेट, हमारा कटिहार अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ उद्योग लगेंगे। और आज भी उद्योग चल रहे हैं, छोटे उद्योग चल रहे हैं, बड़े उद्योग नहीं है, लेकिन छोटे उद्योग चल रहे हैं। जिस दिन बड़े उद्योग को लगाने के लिए ज़मीन उपलब्ध होगी, लोगों को बिजली मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल मिलेंगे, श्रमिक मिलेंगे, तो निश्चित रूप से फिर उद्योग धंधा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और ये थे निरंजन पोद्दार जी, जो कि जनता दल यूनाइटेड के विधानसभा चुनाव प्रभारी हैं, और इनसे जो हमने सवाल पूछा कटिहार के संबंधित इसलिए पूछा क्योंकि ये भी कटिहार के ही हैं, और जो दिक्कत परेशानी हमारे सामने है वो शायद इनके सामने भी हो, तो इसीलिए हमने ये सवाल पूछा। और हमारी जनता बहुत तेज़ तर्रार है, समझती है, और समझना भी चाहिए कि ये नेतागण जो बोलते हैं कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये जनता ही निर्धारित करती है। हम इसी तरह का वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।